अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो लेकर। चूँकि हमारा सिलसिला ग्रामेटिकल पोर्शन से है, ग्रामर से है, तो आज फिर मैंने सोचा कि ग्रामर का एक और पोर्शन आपके लिए, जो ग्रामर का एक पार्ट छोटा सा जो कि सेंटेंस के हवाले से है, वो भी आपके लिए क्लियर कर दूँ। तो आपको याद होगा कि कल जो हमारा लेक्चर था या जो हमारा लेसन था, उसमें हमने एक तो पार्ट्स ऑफ नाउन पढ़े थे, या इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें थी इंट्रोडक्शन में, उसमें एक सेंटेंस और वर्ड्स के हवाले से कुछ ना कुछ स्टडी किया था हम लोगों ने। तो आज उसी से रिलेटेड के सेंटेंस का तो हमें पता चल गया था कि सेंटेंस क्या है, लेकिन सेंटेंस के अगर डिटेल के बारे में अगर हम जाएं कि सेंटेंस के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आखिर तक आप वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी के सेंटेंस। ठीक है, रिवीजन करने की ज़रूरत तो नहीं है, कल वैसे मैंने क्लियर किया था कि सेंटेंस क्या चीज़ होती है, लेकिन फिर अगर आप सेंटेंस की रिवीजन करना चाहते हैं, एक दफ़ा देख लें कि सेंटेंस क्या है। कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स है और उसका क्या स्पेसिफिक मीनिंग्स भी उसके ख़ास मीनिंग हो, कन्वे करता हो कोई ना कोई मीनिंग, तो उसको हम कहेंगे ये सेंटेंस है। यानी एक ऐसी अरेंजमेंट हो वर्ड्स की जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो, तो उसको हम कहेंगे ये सेंटेंस है। अब अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में या इसका मेन पार्ट्स है, तो वो आज के लेसन में हम देखते हैं। यानी कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यानी सेंटेंस के कौन से पार्ट्स होंगे। सेंटेंस क्योंकि कम्बिनेशन है, तो ज़ाहिरी बात है इसमें कुछ वर्ड्स होंगे, लेकिन वही वर्ड्स इसके मेन पार्ट्स होंगे। ठीक है, सबसे जो पहला इसका पार्ट है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो इसको हम कहेंगे ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर नहीं तो फिर सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस का कंप्लीट होना नामुमकिन है। अब सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन कर रहा होता है। ठीक है, यानी कोई काम कर रहा होता है। सिंपल आप कह सकते हैं सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड दैट इज़ डूइंग एक्शन। एनी एक्शन आप कह सकते हैं, जो कोई भी एक्शन कर रहा हो, जो कोई काम कर रहा हो, उसको हम कह सकते हैं ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। इस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप कहते हैं जी यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक सेंटेंस है कि अली इज़ रीडिंग। अली पढ़ रहा है या अली स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो देखें इसमें अली एक ऐसा लड़का है या अली कोई ऐसा शख्स है जो कि कोई ना कोई इसमें एक्शन या कोई काम कर रहा है, यानी वो कोई चीज़ स्टडी कर रहा है। ठीक है, क्या स्टडी कर रहा है इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। कोई बुक भी हो सकती है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, या कुछ भी चीज़ हो सकती है। यानी इसमें अली एक ऐसा वर्ड है जो कि इस फ़िक्रे के अंदर कोई काम कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। इट्स मीन कि अली क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट की समझ आगे क्लियर होगी आपको। दूसरे नंबर पर इसका जो पार्ट है वो होता है जी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का तो आपको क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर वो वर्ड होता है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ जिस पर सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो फिक्रे के अंदर जिस पर काम हो रहा होता है। अगर फ़र्ज़ करें हम जहाँ पे कहते हैं जी कि ये देखें, बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन एयर। ठीक है, यानी परिंदे क्या कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर अगर रिपीट करें तो सब्जेक्ट कौन सा है, बर्ड्स है। ठीक है, यानी बर्ड्स कोई ना कोई काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं। फ्लाइंग के एक्शन में आता है, लेकिन किस में कर रहे हैं, हवा में, यानी कि एयर में कर रहे हैं। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या अगर इसी में हम कहते हैं, देखें जी कि अली जो है उसी को अगर हम करते हैं रिपीट, इज़ स्टडीइंग आर रीडिंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, स्टडीइंग आर रीडिंग क्या चीज़, अ बुक। ठीक है, यानी अली जो है वो एक बुक स्टडी कर रहा है। अभी देखिए इसमें अली क्या है, सब्जेक्ट है।
लेकिन वो किस पे काम कर रहा है, बुक पे, यानी रीडिंग तो कर रहा है, क्या चीज़ रीडिंग कर रहा है, बुक। यानी इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो एयर और बुक क्या है, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है जी के वर्ब, ठीक है। वर्ब का तो वैसे मुझे पता है, मेरे दोस्तों में से, स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर लोग इनके बारे में जानते होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब क्या चीज़ होती है। सिंपल ये है कि सेंटेंस के अंदर कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, उसको कहते हैं वर्ब। यानी कि वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एन एक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब अगर जो चीज़ काम हो रहा है, किसी भी चीज़ के ऊपर हो रहा है, या कोई सब्जेक्ट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट पे जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको हम कहेंगे ये वर्ब है। अभी देखें इसी एग्जांपल में फ़र्ज़ करें हम करते हैं, देखें बर्ड्स आर फ्लाइंग, यहाँ पे परिंदे क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। उड़ना जो है इनका, फ्लाइंग ये इनका एक्शन है। अली इज स्टडिंग, जो अली स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, मुताला कर रहा है, तो स्टडी क्या है, इसका वर्ब है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जो फ़िक्रे के अंदर जो काम हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये वर्ब है। देखें जिस तरह वर्ब, अगर एक और चीज़ मैं आपको जहाँ पे सिंपल से बताऊँ, जिस वर्ड के अगर हम उर्दू में मीनिंग्स करें, उसके आखिर में नून अलिफ ना आ रहा हो, जिस तरह है गो। देखिए गो के अगर हम मीनिंग लिखें, इसका मतलब होता है जाना, ठीक है। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, इसके आखिर में भी नून अलिफ ना आ रहा है। रन, रन का मतलब भागना या दौड़ना, ठीक है। अभी देखें इस तमाम फ़िक्रों के अंदर आखिर में जो अगर मीनिंग हम देखें उर्दू में, तो उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। तो ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में अगर मीनिंग हम देखें तो मीनिंग में नून अलिफ ना आता हो, उसके अंदर कोई एक्शन हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे ये वर्ब है, ठीक है। 4 नंबर पे जो मेन इसका पार्ट है, वैसे क्लास भी है या बाकी चीज़ें भी हैं, जहाँ पर इसके मेन हेडिंग को हम देखते हैं, तो इसके बारे में हमारे पास जो सबसे जो मेन चीज़ है वो है प्रेडिकेट, भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक है। अब प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें हर सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके एक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाता है। यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। यानी फ़िक्रे के अंदर जो काम करने वाला शख्स हो, ख्वाह वो कोई जानवर है, इंसान है, या जो भी है, वो क्या काम कर रहा है, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए फ़िक्रे के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो उसको हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। इस तरह भी आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा फ़िक्रे के अंदर जो वर्ड्स हैं जो उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास प्रेडिकेट है, ठीक है। जिस तरह फ़र्ज़ करें किसी एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, जिस तरह स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब फुटबॉल कहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, इन ग्राउंड, प्ले ग्राउंड भी कह सकते हैं, सिंपल ग्राउंड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो सब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पे क्लियर है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, सही है। वर्क एक्शन क्या इनका हो रहा है, प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा फ़िक्रे के अंदर देखें, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन ग्राउंड जो है मज़ीद ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, इन ग्राउंड प्रेडिकेट है, ठीक है। रिवाइज़ कर लीजिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे आप इस तरह कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ है इसमें आपको जो समझ नहीं आई, या इसके बारे में मज़ीद आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि इसको मैं किस तरह बेहतर कर सकूँ, ठीक है। तो उसी के बारे में जो आज का जो शार्ट सा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बता दूं, सिंपल क्वेश्चन क्या है। एक सेंटेंस है हमारे पास, द बर्ड्स, ठीक है, ऊपर भी मैंने लिखा था आर फ्लाइंग, यानी जो परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, वो फ्लाइंग कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, इन द स्काई, आसमान पर, ठीक है। तो अब ये जो कर रहे हैं, फिक्रा सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट कौन सा है, इसके अलावा इसमें प्रेडिकेट कौन सा है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है और हमारे पास प्रेडिकेट कौन सा है। फिर देख लें, द बर्ड्स आर फ्लाइंग
इन द स्काई, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और हमारे पास प्रेडिकेट कौन सा है। क्लियर है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करें कि आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।